परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। सॉरी, चौथा अध्याय, सॉरी, 4 का 26वीं आयत। जाने पर बरकत और आशीष दें, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम सबों को प्रदान किया है। तेरा वचन हमें बताता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो प्रभु जी, हम सबों के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा करें, माफ करें, पाक और पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। प्रभु जी, मैं जानता और मानता हूं मैं इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूं, मैं इस योग्य ना तो हूं, लेकिन परमेश्वर यह आपका अनुग्रह मुझ जैसे पापी और गुनहगार पर हुआ है। इसके लिए मैं आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर। धन्यवादित हैं प्रभु जी तेरे बेटे के लिए जिसने वचन को पढ़ने में अगुवाई की। उनको और उनके परिवार को, प्रभु जी खानदान को बहुत आशीष देना, अनुग्रह करना। हम सबों को अपने डर और अपने भय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ किसको दी है? हैं? किसको दी है? इंसान को दी है ना? तो हम क्या करें? मुख को अपने परमेश्वर के लिए खोल दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मुख को क्या कर, और क्या करेगा वो? कैसे? आशीषों से, बरकतों से। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मुख को खोलेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं देगा। इंसान नहीं देता तो परमेश्वर तो वैसे ही नहीं देगा, क्योंकि हर चीज को पाने के लिए, कुछ चीज को पाने के लिए हमको परमेश्वर से बोलना पड़ता है। जब हम बोलेंगे नहीं, जानता वो सब कुछ है, मुझे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या उसको देना है, वो सब जानता है। लेकिन वो क्या करता है? वेट एंड वॉच है। वो इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी ओर निहारेगा, कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी ओर देखेगी। जब हम उसकी तरफ देखते हैं, जब हम उसकी तरफ निहारते हैं, तो हमारा मुख परमेश्वर के लिए खुलने लगता है। और जब खुल जाता है तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर नाजिल करता है और बेस्ट से बेस्ट करता है, अच्छी से अच्छी देना चाहता है। लेकिन देगा कब? जब हम क्या करेंगे? है? बोलेंगे। लड़ाई में बहुत तेज बोलते हैं ना, है ना? कोई मैच देख रहे हो तो बहुत तेज हल्ला मचाते हैं, कोई गाना गाते हैं तो बहुत तेज अच्छी तरीके से गाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके लिए भी इस्तेमाल हों तो तेजी के साथ हो, एक साथ एक स्वर में हो,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन और चित्त एक साथ होना चाहिए, परिवार के साथ होना चाहिए, कलीसिया के साथ होना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का क्या देता है? उत्तर देता है, जवाब देता है। जब हम अपनी अपनी गाते हैं और अपनी अपनी बजाते हैं, तब परमेश्वर हमारा जवाब हमें नहीं देता। जब हम एक सूत्र में बन जाते हैं, तब परमेश्वर देता है। मेरे प्रिय अजीजों, अभी परमेश्वर के बेटे ने जो परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है, वो बहुत ही अच्छा एक शिक्षा देने वाला बात है। और परमेश्वर खुद भी यही मुझसे और आपसे चाहता है। क्या लिखा है वचन में? सब पढ़ें एक साथ। क्या क्रोध से या गुस्से से पाप होता है? होता है ना? और इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है क्रोध तो करना। क्रोध भी दो प्रकार का होता है। क्रोध भी कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बेशक आप 10 प्रकार के बना दो, लेकिन मेरे नजर में और बाइबल की नजर के अनुसार 2 ही प्रकार के होते हैं। एक वो गुस्सा जो पाप के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा गुस्सा? जो पाप के द्वारा पैदा होता है। एक वो गुस्सा जो धार्मिकता के द्वारा उत्पन्न होता है। 2 गुस्से कौन कौन से बताए? पहला पाप के द्वारा, दूसरा है धार्मिकता के द्वारा। पाप के द्वारा गुस्सा जो आता है, उससे परमेश्वर घृणा करता है, और उसी के लिए परमेश्वर ने लिखा है कि पाप तो करना, क्रोध तो करना, लेकिन पाप नहीं करना। परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसकी 5, 6, 7 कोई पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 4 क्या लिखा है? किसकी भेंट को? कैन की भेंट को परमेश्वर ने क्या नहीं करा? ग्रहण नहीं किया, कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योग्यता के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार, परमेश्वर को अपने अंदर रखने के अनुसार परमेश्वर के पास भेंट नहीं लाया था। वो अपनी इच्छा के अनुसार लाया था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को क्या नहीं करा? ग्रहण नहीं करा, स्वीकार नहीं किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं, है दिनेश भाई, और वो है नहीं लेता है, या ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन 10 जनों से कहता है क्या यार, क्या गिफ्ट लेके दिया है, क्या लाके दिया है ये, है? कभी कभी उसको क्या बना देते हैं? व्यंग, है ना, हंसी का मुहावरा लोगों के लिए। लेकिन ऐसा यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है जो कैन परमेश्वर के लिए भेंट लेकर के गया है, परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं की। और आगे
हाँ, क्या हुआ है? परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को लिया नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गया? क्रोधित हुआ, गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? क्या कहा? तू क्यों क्रोधित हुआ? आगे बढ़िए। हाँ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? क्या क्या ना करे? सुना ही नहीं दे रहा जरा सा थोड़ा है, इधर वालों की आवाज नहीं आ रही है क्या? भला, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कैन भला भी नहीं करता था। इसका मतलब वो भला नहीं करता था। परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है कि यदि तू भला करे, आज हम बहुत से ऐसे प्रभु के बेटे और बेटियां हैं जो अपने भवन के लिए नहीं सोचते, अपने परमेश्वर के घर के लिए नहीं सोचते। परमेश्वर का ये भवन है, सर्वप्रथम हमारा इस घर को समझना अनिवार्य है। एक कहावत भी है, एक कहावत भी है कि मां को छोड़कर मौसी को ध्यान ना दे। जब तक मां है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपनी मां को तो छोड़ देते हैं और मौसियों को अर्थात पड़ोसियों को या औरों को बड़ा सुंदरता में मां कहते हैं और वो बड़ा तारीफ करती हैं। करे तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, उस मां से पूछो जिसके लिए अच्छा है। क्यों पहले भाई, सही बात है। उस मां से पूछो कि वो उसके लिए क्या करता है, गैरों के लिए अच्छा है। जब घर में ही अच्छे नहीं हैं तो बाहर अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक घर में सही होगे तभी बाहर सही कहलाओगे। क्या लिखा है बेटा? हम्म 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 क्या अगर भला ना करे तो क्या खड़ा है? पाप कहां पर खड़ा है? द्वार पे, है ना, दरवाजे पे खड़ा है। हम इन चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, पादरी साहब ने पढ़ दिया है, लिखा है, ठीक है, कोई द्वार वार पर नहीं खड़ा। लेकिन जब द्वार खोल के अंदर आ जाता है ना, तब पता चलता है। क्यों खजांची साहब? तब पता चलता है कि वाकई वचन में जो लिखा है वो क्या है? सत्य है, सत्य है। कैन से परमेश्वर ने कह दिया कि अगर तू भला करेगा तो तेरे साथ भला ही होगा, और अगर तू भला नहीं करेगा तो देख क्या खड़ा है? खड़ा है 5, 5, 6, 7। क्या क्या होगी? लालसा, यानी कि युक्ति, योजना। क्या योजना? कि अब इसको मुझे क्या करना है? और परमेश्वर से अलग करना है मुझे इसे।
कभी कभी हमारे साथ होता है ना, पादरी साहब ने कुछ कह दिया, चर्च से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देते हैं। यूथ में अभी मैंने देखा 2-3 बच्चों ने अपने आप को रिमूव कर लिया। बहुत अच्छी बात। उसको रिमूव करने से क्या आपने खुदा को छोड़ दिया? किसी दिन खुदा ने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? ये प्रभु का काम है।